हेलो एवरीवन। तो चलिए आज देखते हैं आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। तो ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप बहुत समय से इस रिलेशनशिप में स्टक हैं। आप चाहते हैं मूव ऑन करना पर आप नहीं कर पा रहे हैं। कोई ना कोई वजह आपको याद आ जाती है या कोई ना कुछ बात ऐसी दिमाग में चलने लगती है जिसकी वजह से आप फिर रुक जाते हैं। आप आगे नहीं बढ़ पाते। आपको यही लगता है कि फिर थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए, शायद वो इंसान सुधर कर आपकी तरफ बढ़ जाए। तो ये सोचकर आप फिर रुक जाते हैं और यहाँ पर आप स्टक दिखाई देते हैं। ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आप पास्ट को भूल पा रहे हैं, और ना ही अपनी लाइफ में ऐसा है कोई आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आपको किसी नए इंसान के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है या फिर अभी ऐसा ही आपको रहना है, उसी इंसान का इंतज़ार करना है। तो कभी आप सोच रहे हैं मूव ऑन करने के बारे में, कभी आप ऐसा होता है कि फिर आपको कोई एक्सक्यूज़ मिल जाता है और आप फिर रुक जाते हैं। तो अभी आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर आपको करना क्या है। लेकिन फिर भी आप ऐसा है कि अपने काम पर बहुत ज़्यादा अभी ध्यान दे रहे हैं। किस तरह आपके काम को आपको बढ़ाना है, किस तरह और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है, किस तरह ऐसा है कि अपना भी नाम सोसाइटी में होना चाहिए। ये अभी आपने सोच लिया कि आपको भी कुछ बन कर दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। आप ऐसे अब नहीं है पहले की तरह कि रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और आपका खुद पर ही ध्यान नहीं है, काम पर ही ध्यान नहीं है। पहले तो ऐसा ही था, तो अब ऐसा नहीं है। अभी आप ऐसा है कि उस इंसान के बारे में भी सोचते हैं और स्टक भी हैं, लेकिन फिर भी अभी आपका ध्यान अपने काम पर भी है। आपने सोच लिया है कि आपको पैसे कमाना है और अपना नाम होना चाहिए सोसाइटी में, ये भी आपने सोच रखा है। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और अभी ऐसा है गाइस कि आप अपने फिटनेस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी हेल्थ पर भी आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है, और आपको ऐसा है कि अपनी ब्यूटी का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान है। ऐसा नहीं है कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, अपनी सुंदरता पर भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उस पर भी खर्च कर रहे हैं। क्योंकि आपने समझ लिया कि सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है। किसी के लिए परेशान होकर रोने से और उसके पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होता, खुद से प्यार करना भी ज़रूरी है। तो अभी आप यही सब कर रहे हैं, अपने हेल्थ पर आपका ध्यान है, फिटनेस पर आप ध्यान दे रहे हैं, अपनी ब्यूटी पर आप ध्यान दे रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आप ऐसा है कि टाइम इसमें भी बहुत ज़्यादा आप दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि अभी आप बिज़ी हो गए हैं। एक तो आपका जो जॉब है या बिजनेस है उसमें आप बिज़ी हैं, दूसरी तरफ ऐसे कि अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं। तो फिटनेस वगैरह में तो हो सकता है आप योगा वगैरह और ऐसा जिम वगैरह ज्वाइन आपने किया है, तो उसमें भी आप बिज़ी हो गए हैं। ब्यूटी पर ध्यान दे रहे हैं तो उसमें भी आप समय निकालते हैं उसके लिए भी। तो ऐसा है कि अभी आपकी लाइफ ऐसी चल रही है कि बिजी हैं आप बहुत ज़्यादा। अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है सोच विचार के लिए, और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी दिखाई देते हैं गैस। और ऐसा है कि खुद को आप स्पेशल फील करा रहे हैं। अभी आपका ध्यान दूसरों की तरफ नहीं है, आप अपनी खुशी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी आप खुद को हील कर रहे हैं। और अब आपका ऐसा है कि आपका अपने परिवार पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान है। उनके लिए भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनकी खुशी के लिए भी आप काम कर रहे हैं, उनको खुश रखना चाहते हैं। और आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपके दोस्त हों, आपके पड़ोसी हों, उनके लिए भी जो मन पड़ता है आप उनकी मदद कर रहे हैं, उनको भी आप खुश रखना चाहते हैं। कोई किसी परेशानी में है तो उसकी हेल्प कर रहे हैं। अभी आपका ध्यान इन सब में है। अब आप ऐसे नहीं है कि सिर्फ उसी इंसान के लिए रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसी को लेकर बैठे हुए हैं, उन्हीं को चेस कर रहे हैं, ऐसा अभी नहीं है। अभी आपका ध्यान ऐसा है कि सब तरफ है उस इंसान को छोड़कर। क्योंकि आप भी समझ गए हैं कि उस इंसान के लिए आप परेशान रहे तो आपने कुछ भी हासिल तो किया नहीं। उल्टा ऐसा था कि आपका ध्यान किसी चीज़ में नहीं होता था और सारा टाइम यही रहता था कि कब वो इंसान आपको कॉल करेंगे, कब मैसेज करेंगे, कब वो आपके लिए एक्शन लेंगे, बस यही सब दिमाग में चलता रहता था। तो अब आपने ऐसा है कि खुद को बिजी कर लिया। अब आप सबको खुश रख रहे हैं, सबकी खुशी का ध्यान है, सबको प्यार दे रहे हैं, सबकी केयर कर रहे हैं और सबकी हेल्प कर रहे हैं। और अभी ऐसा है कि आप कंफ्यूज दिखाई नहीं देते, आपको क्लैरिटी है और आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। आपको सब कुछ पता है कि क्या होने वाला है। ऐसा नहीं है कि अभी आप दुविधा में दिखाई दे रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यह सब अब आपके दिमाग में नहीं चलता। आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं और आपको सब कुछ पता है कि क्या होने वाला है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, ये भी अब आप समझ चुके हैं। अब भावनाओं में बहने वाले आप नहीं हैं। और अब ऐसा है कि आप पॉजिटिव भी दिखाई देते हैं, अब नेगेटिव नहीं होते, आप पॉजिटिव हैं। आपको आपके जो दिमाग में बात है उसको लेकर आप पॉजिटिव हैं। आपको पता है कि क्या होना है, तो आप अब नेगेटिव नहीं सोचते। अब आप एक ही पॉइंट को लेकर हैं, पॉजिटिव पॉइंट की तरफ ही आप देख रहे हैं। और अब बस आपने ये सोच लिया कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है,
स्टक नहीं रहना, रुके नहीं रहना, किसी भी काम को ऐसा नहीं है कि अब रोक कर रखा हुआ है, बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे, पहले वो इंसान तो मेरी लाइफ में आ जाए। अब ये सब आपके दिमाग में नहीं है। अब आपका ऐसा है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने काम पर ध्यान देना है, जिसको जो करना है करे, जब उनको आना है आए, नहीं भी आएंगे तो चलेगा। अब आप ऐसी वाली एनर्जी में हैं। और अभी ऐसा है गाइस कि आप अ, पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्पिरिचुअल आप हुए हैं, आपका ध्यान भी भगवान की तरफ भी बहुत ज़्यादा है। आप ऐसा है कि और ऐसा है कि मेडिटेशन वगैरह भी अब आप करने लगे हैं। और ये है कि जो ये जर्नी है इसके बारे में आप समझना चाहते हैं, तो इसके लिए ऐसा है कि हो सकता है यूट्यूब पर ही आप वीडियोस देख रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, इन सब के बारे में अब आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि, और ये भी जानना चाहते हैं कि जो आपके साथ हुआ वो क्यों हुआ। क्योंकि अब आप किसी को दोष देना भी नहीं चाहते। उस इंसान ने आपके साथ जो भी किया, पहले तो आप ऐसा था कि कह भी देते थे कि वो आपके साथ गलत करके गए, लेकिन अब आप ये नहीं चाहते। अब आप किसी को दोष देना नहीं चाहते, आप समझना चाहते हैं इस जर्नी को कि आपके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, आगे क्या होगा। तो ये सब अभी आपके दिमाग में चल रहा है और यही सब आप अभी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन ये भी है गाइस कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। जो कुछ आपके साथ हुआ वो सब आपको याद आता है। जब आपने अच्छा टाइम साथ में बिताया था आपके पर्सन के साथ, उसको भी आप याद करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरह भूल गए, आप जितने भी बिजी हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार तो ऐसा होता ही है कि आप उन सबको याद करते हैं। लेकिन वही है, फिर आप अपने दिमाग को ऐसा है कि वहाँ से हटाना चाहते हैं। आप इस वजह से फिर आप किसी न किसी चीज़ में उलझ जाते हैं, खुद को फिर बिजी कर लिया, कभी कुछ पढ़ने बैठ गए, कभी सॉन्ग सुन लिया, तो आप वहाँ से अपना ध्यान हटाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं आता, वो सब कुछ आज भी आपको याद आता है। अब यहाँ तक तो बात रही आपकी आपकी एनर्जी तो अभी ऐसी है, तो ये अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो आप आगे की रीडिंग भी सुन लीजिए। अब चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आपके पर्सन का भी ऐसा है गाइस कि वो आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन का कि जो वो अभी आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आप पर उनका ट्रस्ट नहीं है। उसकी वजह है कोई तीसरा इंसान। कोई तो है जिसने आपके खिलाफ आपके पर्सन से कुछ कहा है, कोई ना कोई है जो उनके दिमाग में गलत बात भरता है। अभी आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं आपके कोई, या फिर ये हो सकता है उनकी फैमिली ही है। वहाँ पर कोई ऐसा इंसान है कि जो आप दोनों को मतलब साथ आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, आप दोनों को अलग करने में उसका हाथ है। ये भी हो सकता है कोई ना कोई इंसान यहाँ पर तीसरा इंसान है, या आपके पर्सन के ये हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जो आपको जानते हैं। तो यहाँ जो थर्ड पार्टी है वो है, उसकी वजह यही है, आपको अलग करना था तो उन्होंने आपको अलग भी किया। और अभी भी वही है कि आपके खिलाफ आपके पर्सन के कान भरे जाते हैं, जिसकी वजह से वो इंसान ऐसा है कि आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, इस वजह से अब आपको उनकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। और ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में उनके बिना बहुत ज़्यादा खुश हैं, और इस वजह से वो डिप्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखिए वो तो ये सब नहीं चाहते थे, और उनका तो ये था कि बहुत ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट थे वो इंसान कि आपके बारे में, कि आप उनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, उनका वेट करोगे, उनके लिए रोगे, उनके लिए परेशान होते रहोगे। और आपने ऐसा किया है कि सब कुछ बदल दिया है। आप भले ही परेशान हैं लेकिन आप दिखाते नहीं। अब आपका ऐसा है कि खुश रहकर दिखाते हैं। तो उस इंसान को ये दिख रहा है कि आप खुश हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके मन में क्या है, ये सब तो उनको समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि बातचीत तो कुछ है नहीं, नो कांटेक्ट है। तो वो आपको जो खुश देख रहे हैं तो उनको लगता है कि आप उनके बिना खुश हैं, आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। तो आप कांटेक्ट नहीं करना चाहते, आप अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करना चाहते। ये सब देखकर वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं। और जो आप कर रहे हैं वही आपके पर्सन भी कर रहे हैं। आप भी अपना दुख अब किसी को नहीं बताना चाहते, आपके अंदर क्या चल रहा है आप किसी को अब नहीं दिखाते, आप खुश रहकर ही दिखाते हैं। और वही आपके पर्सन करते हैं, खुश रहकर वो भी दिखाते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है वो भी किसी को नहीं बता पा रहे। तो ऐसा है कि आप उनको देखते हैं तो आपको लगता है कि वो इंसान खुश है अपनी लाइफ में, आप ही परेशान है, और आपको छोड़कर वो आगे बढ़े तो अब वो उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, ये आपको दिखता है। और उस इंसान को भी वही दिख रहा है कि आप खुश हैं उनके बिना। तो वो इंसान का भी ऐसा है कि वो खुश रहने का दिखावा तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो दुखी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं आपका ये रवैया देखकर। आपके पर्सन को क्या लग रहा है गाइस कि आपके साथ बहुत से लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, और भी कोई ऐसा है जो आपकी लाइफ में आया है, कोई नया इंसान।
तो उनके साथ अभी आप एंजॉय कर रहे हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश रह पा रहे हैं और आपकी लाइफ बढ़िया चल रही है। दुखी हैं तो वही हैं, ये उन्हें लगता है। और वही है, आपके पर्सन के दिमाग में एक बात घूम रही है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ गया है जिसके साथ अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अब इस वजह से आपको मतलब आपकी लाइफ में अब ऐसा है कि कोई दुख नहीं है, इस रिश्ते का टूटने का भी आपको कोई गम नहीं है, ये आपके पर्सन को लगता है। आपको खुश देखकर बस वो यही सब सोचते हैं कि आपको कोई नया इंसान मिल गया है जिसकी जगह जो आपने उनकी जगह उस इंसान को दे दी है। जो आपकी ज़रूरत आपके पर्सन से थी वो उस नए इंसान से आपकी पूरी हो रही है वो ज़रूरत, इस वजह से अब आप इन पर ध्यान नहीं देते, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। आपके पर्सन को लगता है गाइस कि जो उन्होंने सोचा था तो उसके हिसाब से कोई भी चीज़ नहीं हुई। ये तो यही सोच रहे थे कि आप रोएंगे, परेशान होंगे, इनका वेट करते रहेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और आपने सब कुछ बदल कर जो दिखाया है, तो अब इनको लगता है कि जो इन्होंने सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं, सब उल्टा पुल्टा हो गया। और अब ये चाहते हैं कि किसी तरह आपसे बात हो जाए, जो यहाँ पर अभी जैसे ब्रेकअप हुआ है तो वो पैचअप हो जाए, ये सब अभी ये सोच रहे हैं। अच्छा, आपने कुछ ऐसा कहा होगा, पास्ट की बात है, तो आपने कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से इंसान हर्ट है। अब वो बात आपके लिए सही रही होगी लेकिन इस इंसान को बुरा लगा है, तो उसके वजह से ये हर्ट दिखाई दे रहे हैं। उस बात को बार बार ये याद करते हैं कि आपने इनसे ऐसा कहा था, या कोई भी व्यवहार आपने जो इनसे किया वो इनको अच्छा नहीं लगा, उस वजह से ये इंसान हर्ट दिखाई देते हैं और उसको बार बार ये याद करते हैं। और अभी भी ये इंसान किसी सेपरेशन को फेस कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़े थे, अभी भी थर्ड पार्टी के ही साथ होंगे, लेकिन वहाँ भी इनकी कुछ ठीक से ऐसा है कि इनका कुछ जम नहीं रहा, वहाँ पर इनकी बन नहीं रही थर्ड पार्टी से। तो सेपरेशन ये इंसान अभी फेस कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। आपके साथ तो पहले ही रिश्ता खराब हो चुका है, आपको तो छोड़कर ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे। अब यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ भी अभी इनका सेपरेशन हुआ है, उस थर्ड पार्टी के साथ भले ही उनके हस्बैंड या वाइफ हैं तो रहते होंगे, पर संबंध इनके सही नहीं है। और इनके ऑफिस में भी ऐसा हो सकता है कि इनके लड़ाई झगड़े होते हैं। और ऐसा है कि इनका काम भी कुछ सही नहीं चल रहा, क्योंकि इनके दिमाग में बहुत सारी बातें हैं ना, ये एक आप ही नहीं है, वो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता खराब चल रहा है, वो भी चल रहा है इनके दिमाग में। फैमिली में भी प्रॉब्लम दिखाई देती है, अगर ये परिवार के साथ रहते हैं तो वहाँ भी इनकी बनती नहीं। और जो काम ये जो भी करते हैं, जॉब हो या बिजनेस हो, वहाँ पर भी इनके लड़ाई झगड़े होते हैं और वो भी काम इनका सही नहीं चल रहा है। और ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं, इनको लगता है कि आप पहल करो, आप अपनी तरफ से इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, वही सही रहेगा, क्योंकि ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते, ये इनके दिमाग में है। इनको ये लगता है कि जो पास में हुआ उसके बाद ये अपनी तरफ से आपसे पहल कर लें या आप अपनी तरफ से आपसे कोई कांटेक्ट करें, आपसे बात करें, तो वो इनसे नहीं होगा। तो ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप पहल करोगे, आप इनसे कांटेक्ट करो, आप इनसे बात करो, तब कुछ सही हो पाएगा, ऐसा इस इंसान को लगता है। और अभी ये अपने आप को कंट्रोल करते हुए, अपने आप में पेशेंस रखते हुए दिखाई देते हैं कि इनको नहीं बढ़ना है आपकी तरफ, इनको आपके सामने नहीं झुकना है, आप जो भी करना है अब आप करोगे तब ये रिश्ता ठीक हो पाएगा। तो इस वजह से ये खुद को रोक रहे हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि ये आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इनको आपकी ज़रूरत भी है। जिस तरह परेशानियों में भी ये घिरे हुए हैं, तो इनको लगता है कि आपका साथ होता तो अच्छा होता। इस वजह से भी ये चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाहते, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस वक्त यही एनर्जी है गाइस आपके पर्सन की। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।